सो हेलो एंड वेलकम टू डेली डी आई एन पजल्स। मेरा नाम है कृष्णा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेली पजल सीरीज़ का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले भी हमने काफ़ी अच्छे अच्छे पजल्स डिस्कस किए थे और यू शुड वॉच देम, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की एक अपनी अलग स्टोरी होती है, एक अपनी अलग अप्रोच होती है। और वैसे ही सारे क्वेश्चंस की एक अप्रोच हमें जानना ज़रूरी होता है कि किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो वैसे ही एक अलग अप्रोच के साथ, एक अलग स्टोरी के साथ हम एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो मैंने आज जो पज़ल लिया है वो ईयर बेस्ड है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। वो क्यों होगा तो वो अभी हम देख लेते हैं। चलो चलो, अगर आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको, थोड़ा सा बनाने का ट्राई कर लीजिए। मैं हल्का सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि ये ईयर बेस्ड पजल है और हमें कहीं ना कहीं एक बेस ईयर हमको दिया है और उस बेस ईयर से हमको उनकी एजेस वगैरह कैलकुलेट करनी है। तो कहीं ना कहीं यही पार्ट जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव या मतलब टाइम टेकिंग बन सकता है। अगर आपके कैलकुलेशन फास्ट है तो इतना बड़ा कोई डील नहीं होगा, पर फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं। चलो फिर आप एक काम करो, इसको पॉज कर लो और इसको बनाने का ट्राई करो। आई होप आपसे बन गया होगा। तो नहीं भी बना तो कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेंगे। और बन भी गया तो देख लेंगे कि कितने मतलब किस अप्रोच से हमने बनाया है। ठीक है, तो हमें हर टाइप की अप्रोच पढ़ना ज़रूरी है। कभी हमारी आसान हो सकती है, कभी हमारी डिफ़िकल्ट हो सकती है। तो हम कैसे उसको इजी वे में कर सकेंगे वो देखना बिल्कुल ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। उसने क्या बोला, सर 8 पर्सन ABCDEFG एंड H आर बॉर्न इन 8 डिफरेंट ईयर्स। और ईयर्स दिए 1973, 84, 1989, 93, 95, 97, 98, 2000, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ओके, सेम ऑर्डर में नहीं। और ऑल द एजेस ऑफ द गिवन पर्सन हैव बीन कैलकुलेट ऑन द बेस ईयर 2021 एंड ऑल द पर्सन आर कंसिडर टू बी बॉर्न ऑन द सेम डेट एंड सेम मंथ। ठीक है, ये बात तो हमें जाहिर सी पता है कि जब भी ईयर बेस्ड पजल देगा तो उनका मंथ और डेट सेम ही रहेगा, तभी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द पर्सन गेट डिफरेंट सैलरीज। इनकी अलग अलग सैलरी है सर, और इनकी अलग अलग एज है। मतलब ज़्यादा नहीं, दो ही टाइप के हमारे पास ये है, मतलब वेरिएबल्स टाइप बोल सकते हैं हम, जिस पे हमको कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, हम बना लेते हैं। तो 8 पर्सन है ना, ठीक है। तो 8 फिर कहाँ से, 1973 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा ईयर ऑफ बर्थ। ठीक है, 1973। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लें। 73, 84, 84, 89, 93, 95, 84 बराबर, 84, 89, 93, 89, 93, 95, बिल्कुल 95, और 97, 98, 2000, 97, 98 एंड 2000। चलो, है 8, 3, 6, 7, 8, बिल्कुल। तो हमें इतना तो पता चल गया कि हमारे को ये कैलकुलेट करना है। ये हमारा फेवरेट काम है सर, इसको पूरी शिद्दत से हम बनाएंगे, मतलब ड्रा करेंगे। थोड़ा तो हमारा ये वक्त लेता ही है, इतना भी नहीं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, ये बात सही है बिल्कुल। और अब इनको हमारी कैलकुलेशन, सॉरी, हमारे को इनकी एज निकालनी है। ठीक है, बेस ईयर 2021 से। तो आई होप जल्दी आपने बना लिया होगा। अगर बना लिया होगा तो आप इसको आगे स्किप भी कर सकते हैं, चलो कोई नहीं। इनकी मैं एज कैलकुलेट, एज इन ईयर्स। ठीक है,
एज इन ईयर्स हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल, एज लिख लेते हैं। तो 1973 से है, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा सर, मतलब 7 हो जाएगा, 27 और ये 21, दैट इज़ 48 एज हो जाएगा, बराबर है ना। इधर से 7 और 20, 7 जाएगा तो देखो इसमें 7 ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, 20 और मतलब 27 और उधर के 48 हो जाएगा सर। बिल्कुल बात सही है। उसके बाद ऐसे ही सर यहाँ से 16 हो गया, 16 और 21 हम लिखेंगे तो 37 हो जाएगा। उसके बाद सर यहाँ से 11 हो जाएगा, 11 और 21 हम ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। वैसे यहाँ से 7 और 21 तो 28, 5 और 21 तो 26, बिल्कुल 3 और 21 तो 24 और 2 और 21 तो 23 और 2000 है तो यहाँ से तो 21 ही होगा। बिल्कुल इतनी बात सही है। अब हमें क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। हमें क्या दिया है कि सर उनकी ये तो है, तो पर्सन है और उनकी अलग अलग सैलरी। बिल्कुल, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट केस पर्सन एंड सैलरी। ठीक है, हम केसेस पहले लेके चलते हैं क्योंकि ये मेंस लेवल है तो पॉसिबिलिटीज़ होगी ही होगी। बिल्कुल, इसमें कोई मतलब शंका वाली तो बात है नहीं। पर्सन सैलरी, हाँ चलो ठीक है, ये बात भी सही रही। अब जाते हैं सर एक्चुअल प्रॉब्लम पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आपको भी पता है कि हमें लिख लेना होता है ये सारे पॉइंट्स जो हमको बार बार ना पढ़ना पड़े। बिल्कुल, तो उसने क्या बोला है, द ओल्डेस्ट मोस्ट पर्सन डज नॉट गेट लीस्ट सैलरी। तो हम लिख लेते हैं सर 22, कौन से पहले लिख लेते हैं 22K, 30K, उसके बाद में 36K, उसके बाद में 40K। ये मैं पर्सनली लिखना प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए आसान हो जाता है, मतलब यहाँ पर है ना, वो मेरे लिए आसान हो जाता है कि कौन से दिए हैं और कौन से हमको ये करना। 55K और 64K, बिल्कुल। तो उसने क्या बोला, ओल्डेस्ट को लीस्ट नहीं मिलना चाहिए। लीस्ट हमारा कौन है सर, 22 है। तो यहाँ पे तो ओल्डेस्ट यही होगा 1973 वाला, तो 22 यहाँ पे नहीं आएगा। ये बात हम जान चुके, एक पॉइंट हो गया सर। उसके बाद सी वॉज बॉर्न इन अ लीप ईयर। ओके, सी वॉज बॉर्न इन लीप ईयर। लीप ईयर सर कौन सा हो सकता है, लीप ईयर ऐसा होता है जिनके लास्ट 2 डिजिट हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर कौन सा दिख रहा है सर, 84 लग रहा है कहीं ना कहीं, और कौन सा 2000 लग रहा है। बिल्कुल, तो 2 है इसके पॉसिबिलिटीज़, तो 84 2000, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं। ठीक, आप डायरेक्टली वहाँ पर भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ कि लोगों को समझे कि कैसे मतलब हम लिख कर ये कर सकते। तो ये थोड़ा सा हमारा मैनेजमेंट टाइप हो गया कि हम कैसे लिख रहे हैं या कैसा अरेंज कर रहे हैं। आप डायरेक्टली जाके भी 2 पॉसिबिलिटी डायरेक्ट बन सकते। मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि और कोई पॉइंट हमको मिल जाता है तो हम कैसे लिख सकते हैं डेफिनेटली। तो ठीक है, आगे देखते हैं। मोर देन 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन सी एंड द वन हु गेट्स मैक्सिमम सैलरी। ओके, सी और मोर देन 3 पर्सन, कितना मैक्सिमम सैलरी, 64K, बिल्कुल। थर्ड पॉइंट, सी अर्न्स 10K लेस देन एज। ओके, सी अर्न्स 10K लेस देन एज माइनस 10K। तो मैं यहाँ पे एज की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी सैलरी की बात करूँगा मैं उसको स्क्वेयर कर लूँगा। ठीक है, ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ ये वाली सैलरी के, ये मैंने अपने आप को खुद एक कोड वर्ड दे दिया कि मैं अगर बॉक्स में लिखता हूँ तो सैलरी की बात है, अगर ओपन में लिखता हूँ तो कहीं ना कहीं वो अरेंजमेंट है या एज की बात दिया रहता तो हम कुछ अलग लिखते। ठीक है, ओके। तो उसके बाद ये हो गया, एफ वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर द वन हु गेट्स 64K। F was born just before the one who gets 64K. Okay, just
बिफोर बोला है ना, ओके। एफ वॉज वन जस्ट बिफोर द वन हु गेट 64K एंड जस्ट आफ्टर द वन हु गेट द सैलरी मल्टीपल ऑफ 6, इसके नीचे। और ये क्या है सर, मल्टीपल ऑफ 6। यहाँ से देख लेते मल्टीपल ऑफ 6 क्या है, 30 या 36, 30 या 36K, बिल्कुल इतना ध्यान में रहेगा, बिल्कुल। तो ये एक अच्छा पॉइंट मिल गया हमको कहीं ना कहीं, है ना। तो स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं इसमें। उसके बाद देखते क्या दिया है, A is 4 years older than the one who gets 50K. So A is 4 years older, मतलब एज ज़्यादा होगी। तो 50K वाला बंदा है, बिल्कुल उससे 4 ईयर्स ज़्यादा होगी एज, बिल्कुल समझ आ रहा है, बिल्कुल। द वन हु गेट 40K इज यंगर, ओके। तो 40K वाला यंगर बोला है, तो यहाँ पे यंगर का मीनिंग क्या होगा कि पहले 50K वाला आएगा और उसके नीचे 40K वाला आएगा। थोड़ा सा ब्रेन का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। तो 40K इज यंगर दैन द वन हु इज गेट्स 50K, तो यंगर बोले तो नीचे आएगा, बिल्कुल। उसके बाद एफ अर्न्स 10K मोर टू एच, ओके। एफ जो है अर्न 10K मोर टू एच, एच प्लस 10K, समझ आई। क्यों स्क्वायर किया, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सैलरी हम डिनोट कर रहे हैं, ओके। जी वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर द वन हु गेट्स 5K लेस, ओके। नीचे कर लेता हूँ, इतना पॉइंट की हमको ज़रूरत नहीं, हम इसी डेटा से जल्दी जल्दी कर सकते हैं। जी वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर द वन हु गेट्स 5K लेस, ओके। जी वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर द वन हु गेट्स 5K लेस देन एफ, एफ माइनस 5K जो बंदा रहेगा उसके जस्ट अबो जी रहेगा, ओके। एंड ई एंड बी वॉज बॉर्न आफ्टर द वन हु सैलरीज मल्टीपल ऑफ 11। सो उसके आगे लिखा है बोथ ई एंड बी वॉज बॉर्न आफ्टर द वन हु सैलरीज मल्टीपल ऑफ 11, ओके। जो सैलरी जो है मल्टीपल ऑफ 11 वाली कौन सी है, जल्दी बताए। एक ही लग रहा है मुझे, मल्टीपल ऑफ 11 वाला 55K के बॉर्न आफ्टर, ठीक है। तो इसके नीचे आएगा ई या बी। चलो सारे पॉइंट हमारे ये हो गए। तो अभी चलते हैं हम, जो जो अच्छा हमको लग रहा है उस पर हम जंप करेंगे बढ़िया से। तो सर सी जो लग रहा है, 2 पॉसिबिलिटी से, तो जल्दी सी बना लेंगे। सी हमारा 84 में, और सी एक बार हमारा कहाँ पर, यहाँ पर रेड से बनाएंगे तो अच्छा दिखेगा। चलो सी एक बार हमारा यहाँ पर और सी एक बार हमारा यहाँ पर, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है, दैट इज़ 84 एंड ये। तो उसके बाद उसने क्या कहा, मोर देन 3% जो है 64K और सी के बिटवीन है, बिल्कुल। तो देख लेते, मोर देन 3 तो कितना हो जाएगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 से ज़्यादा हो सकता है, पर एटलीस्ट 3 से तो ऊपर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 जो पहला रहेगा तो ये आएगा 64K, और नीचे भी 64K आ सकता है। तो और एक पॉसिबिलिटीज हमारी बन गई सी, और यहाँ पर 64 एक बार नीचे बनाया था ना, यहाँ पर 64K। यहाँ से कितना बनेगा, 1 2 3 4 64K यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 बन सकते। तो अभी हम एक्चुअल डायरेक्ट बनाने नहीं जाएंगे, शायद हमारा देख लेते और कोई पॉइंट दिया होगा क्या, इसको अभी हम थोड़ा सा देर के लिए इसको होल्ड पर रख देते हैं, ठीक है। ये वाले पॉइंट को सेकेंड उस टाइप के केस में जहाँ पे सी 2000 पे है, ठीक है। अब मुझे सी के रिलेटेड ये दिख रहा है, और कोई पॉइंट है क्या, हम देख लेंगे सी के रिलेटेड, ओके। तो सी के रिलेटेड तो नहीं, पर मुझे जो पॉइंट दिख रहा है वो देखो, एच यहाँ पर है, एच यहाँ पर है। तो उसने क्या बोला, ये पॉइंट हमको एनालाइज करना है। देखो जो सी है
वो h से 10 के कम कमाता है, और जो f है वो h से 10 के ज़्यादा कमाता है। तो ऐसी कोई वैल्यू ढूंढो जो तीनों, मतलब ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अगर हम देखें कि हाँ ओके, अगर हम लेते हैं h को 55, तो जो c जो है हमारा 10 के कम कमाता है h से, ठीक है, तो हो जाएगा 45। ये वाली इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रही है। पर जो f है h से 10 के ज़्यादा कमाता है, तो वो 65 चाहिए था, पर है क्या, नहीं है, तो ये तो वैल्यू नहीं ले सकते। और देखो कौन सा ले सकते हैं। ओके ओके, तो अगर हम इसको लेते हैं, ओके ये दिया है हाँ, एच को अगर हम 40 के लेते हैं तो सी 10 के कम हो जाएगा, 30 के अवेलेबल है हमारे पास, और 10 के ऐड करेंगे तो 50 के भी अवेलेबल है। तो हम यहाँ से कहीं ना कहीं तीनों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सी की वैल्यू हो जाएंगी सर 30 के। ओके, उसके बाद जो है हमारी वैल्यू जो हो जाएगी, सी की वैल्यू 30 के हो जाएगी, और उसके बाद हमारे जो वैल्यू है एच की 40 के, एंड जो हमारी लास्ट वैल्यू एफ की वो 50 के। इतना हमको पता चल गया। अभी मुझे और एक पॉइंट दिखा है जो मैंने मिस कर दिया, वो कि सर 64 के जस्ट अबो एफ आता है। चलो 64 के जस्ट अबो एफ हमने बना लिया, 64 के जस्ट अबो हमने एफ यहाँ पर बना लिया, बिल्कुल सही बात है। और ये देखो एफ के जस्ट ऊपर कोई तो एक वैल्यू है, 30 या 36, ये दो में से एक वैल्यू है, ठीक है। पर हमको जो पता चल गई वो सी की वैल्यू क्या है, 30 है, तो 36 तो नहीं होगी, मतलब सिर्फ 30, सी की वैल्यू 30 है, तो यहाँ पे 30 तो नहीं आएगा, सिर्फ 36 आएगा। तो एफ के जस्ट ऊपर 36 के, इसकी वैल्यू 30 के। चलो ये 30 के और यहाँ पे 30 के, ओके सॉरी ये 36 के आएगा, ठीक है, ये 36 के आएगा, ये 30 के आएगा। और यहाँ पे बना लेते, तो हमको पता है सर एफ का जो है 64 के ऊपर एटलीस्ट हमें दो प्लेसेस चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट पे हम दो प्लेसेस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3, 3 से ज़्यादा बोला था, 1 2 3 4, पहला जो आएगा 64 यहाँ पे, और यही इसके बाद ही सिर्फ दो प्लेस खाली। अगर हम यहाँ पर 64 बनाते तो ये जो पॉइंट है हमारा वो नहीं बनेगा बिल्कुल। तो ये 64 के ऊपर एफ आ गया, और यहाँ पे 36 के आ गया। चलो ये बात हो गई। अगर हम तीनों को बना लेते तो हमारा फालतू टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाता, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई सर, बिल्कुल दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई। और क्या दिया है सॉलिड हम देख लेते। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और ये जो सारा पॉइंट है हमने बना लिया। एफ़ की वैल्यू 50 के है, लिख लेते हैं। एफ़ की वैल्यू 50 के है, ये भी लिख लेंगे, ये 50 के। तो काफ़ी वैल्यूज़ हमको मिल चुकी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दिख रहा है मुझे कि ये वाला, हाँ f-5 के, तो f की वैल्यू 55 है, f की वैल्यू कितने है 50 है, और तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, f माइनस का है 45 के वाला, तो 45 के वाला g के नीचे इसको मैं लिख के 45 के बना सकता हूँ। ये एक बात हो गई, ठीक है। और जो a की वैल्यू जो बोल रहा है 50 के से 4 ईयर ज़्यादा है, ठीक है। तो a की वैल्यू जो है 50 के वाले से 4 ईयर ज़्यादा है। तो 50 के वाला कौन है सर, f से 4 ईयर ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो अगर f से 4 ईयर ज़्यादा वाला है तो कहाँ पर हमारा पॉइंट बन सकता है, देख लेंगे, ठीक है। 4 ईयर ज़्यादा है मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि उसकी एज, जैसे यहाँ पर है f की एज 24 है, 4 ईयर उससे ज़्यादा है a की वैल्यू, तो क्या हो सकता है यहाँ पर a होगा, बिल्कुल सही बात है ना। 4 ईयर ज़्यादा है ना, f की एज हमारी 50 वाला है जो
50K वाला जो है वो F है, उसकी एज 24 है, और जो A की एज है वो बोल रहा है A की एज है वो F से 4 ईयर ज़्यादा है। बिल्कुल, तो 4 ईयर ज़्यादा 28 ये वाला होगा। अब इस केस में देख लेते हैं, तो यहाँ पे तो 50K से 4 ईयर वाला ज़्यादा तो कोई ऑप्शन नहीं। 37 + 4 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 41 होगा। यहाँ पे 41 वाला है नहीं, तो ये वाला हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे सर देख लेते हैं 23 + 4 वाला कोई है क्या। +4 कितना हो जाएगा, 23 और +4 27 होगा। 27 वाला कोई है नहीं, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हमारी गलत हो जाएंगी। तो बची हमारे पास बस एक पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, F से हम 24 एज ये वाला, तो ये श्योर हो गया। और क्या दिया है ये देख लेते हैं, ये पॉइंट बन गया सर। अब हम उसने हमको बताया कि सर G जो है 45K के जस्ट अबव है। तो ऐसी कोई है क्या G के 45K के जस्ट अबव हम G कहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर 45K के जस्ट अबव G यहाँ पर बना सकते हैं, और 45K के जस्ट अबव G यहाँ पर बना सकते हैं। तो अभी कौन सी बनाए देखना पड़ेगा हमको। चलो ठीक है, और कोई पॉइंट है जो हमको कंफर्मेशन दे सकता है तो हम वो देख लेंगे। ठीक है, उसने जो बोला था 50K के नीचे 40K आना चाहिए। 50K के नीचे 40K आना चाहिए। तो देखो ये 50 है, इसके नीचे एक ही पॉसिबिलिटी है 40K के लिए। तो अब हमें फाइनल पता चल गया कि 45K यहाँ पर ही आ सकता है, उसके ऊपर G, क्योंकि यही ऑप्शन है। उसने क्या बोला सर 45K के जस्ट अबव G होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है जो इधर वाला ब्लैंक है और इसके ऊपर वाला ब्लैंक है, यही हमारे पास जो है यही पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। चलो इतना हमारा सही हो गया। ओके, सो उसने हमको एक स्टार्टिंग में पॉइंट बोला था कि जो लिस्ट वाला है वो 22 नहीं हो सकता, और हमारे पास ऑप्शन के लिए सिर्फ 2 बचे हैं, तो ये 22 यहाँ पे किया आ गया। अब कौन सी सैलरी बच गई है वो देख लेते हैं। 22 हो गया, 30 भी हो गया, 36 भी हो गया, 40 45 हो गया, 50 55 64K 55 रह गया ना हमारा, तो ये 55K ये आ गया। चलो बात सही रही। और कुछ है हमारे पास जो हम फाइनल, H की वैल्यू 40 है, तो H की वैल्यू हम यहाँ पे 40 लिख दिया। बिल्कुल, अब जो बोला था उसने कौन सा पॉइंट बोला था देख लेते हैं। ओके ओके ओके, 55K के नीचे E एंड B आना चाहिए। 55K के नीचे E एंड B आना चाहिए। तो यहाँ पे भी E और B आ सकता है, यहाँ पे भी B और आ सकता है, और कोई हमारे पास डेफिनाइट तो नहीं है। तो देख लेते हैं हमारा पहले वेरिएबल यहाँ इसके लिए कौन सा खाली है देख लेते हैं। तो कौन सा है सर, A हो गया, B C D है क्या, हाँ D नहीं हुआ हमारा। तो हमारे को पता चल गया कि सर यहाँ पे D आएगा, और बचे सर 2 E और B, वो कहाँ पर आ सकते हैं यहाँ पर। अब उसके लिए तो हमारे पास डेफिनेट पॉइंट नहीं है, क्योंकि सारा हमने बना लिया, तो ऐसा तो कोई हमारे पास पॉइंट दिख नहीं रहा। तो हम इसको ही यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ E या B, E या B, ठीक है। तो ऐसा कभी हो सकता है कि इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो, या 2 बन सकते, E या B भी बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमको घूम जाना। अगर हमारे पास पॉइंट ख़त्म हो गए तो उसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ सर्टेनिटी है, उसने क्वेश्चन में दिया है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही इस पे एक ही आए, मतलब एक ही दिया है, पर ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटीज़ वही हो सकती है। हमें श्योरिटी नहीं है, तो हम उसको सर्टेन में ही मानेंगे। ठीक है, आई होप इसकी जर्नी आपको पसंद आई होगी, इसकी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो अभी हम जल्दी से इसके क्वेश्चंस देख लेते, डिस्कस कर लेते, और फिर आगे बढ़ते। ठीक है, उसने बोला हमें C वॉज 37 ईयर, कौन सा डेफिनेटली ट्रू है। ओके, C वॉज 37 ईयर्स ओल्ड, सही है क्या देख लेते हैं। C का तो हमारा 30 एज था, तो ये तो पहला तो गलत हो गया, पहला जो है वो गलत हो गया सर। E वॉज जस्ट ओल्डर टू द वन हु गेट्स 40K है क्या, ये श्योरिटी नहीं है सर। है तो सही 40K के जस्ट अबव E है, पर ये श्योरिटी है क्या, नहीं है। जहाँ श्योरिटी नहीं होती है तो हम इसको कैंसिल कर सकते। B वॉज
5 years older to H. B was 5 years older to H. B was 5 years older to H. ये भी नहीं लग रहा है मुझे, तो ये भी नहीं हो सकता है गेस, है ना. B was 5 years older to H. नहीं, तो मुझे जो लग रहा है फिर इस हिसाब से उसने नन ऑफ द अबव आंसर नहीं दिया है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं. मतलब इस क्वेश्चन से हम उस ई का पॉइंट डिफाइंड कर सकते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन से हम ई का पॉइंट डिफाइंड कर सकते हैं कि जो ई है वो हमारा, उसने क्या बोला भाई एक बार देखिए. ई वॉज जस्ट ओल्डर टू द वन हु गेट्स 40K. ओके, जस्ट ओल्डर टू द वन 40K, बिल्कुल जस्ट टू वो आना चाहिए 40K के. सॉरी यार, ये इससे मैं काफ़ी परेशान हूँ, बट ये मेरे कंट्रोल में नहीं है यार, सॉरी. चलो ठीक है, तो इससे ये पॉइंट से, ये क्वेश्चन से हम ई का जो पॉइंट है वो डिफाइंड कर सकते हैं बिल्कुल. तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा सर ओनली 2. बिल्कुल. व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज करेक्ट. ओके सर, A93 45K, A93 45K, हाँ A93 45K पहले ऑप्शन में मिल गया हमको, तो ये तो है. अब उसने ए के साथ डी भी दिया है, तो डी पहले चेक कर लेते. ठीक है, डी 1973 55K, डी 1973 55K, है ना. डी 1973 55K, बिल्कुल ए एंड डी हमारा करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, ये ए सिर्फ नहीं होगा. चलो, द नंबर ऑफ पर्सन हु वर बॉर्न बिटवीन डी एंड एफ इज सेम एज एच एंड. डी एंड एफ के बीच में जितने लोग हुए हैं वो एच और किसने. ठीक है, डी और एफ का वैल्यू हमको देख लेना पड़ेगा. डी और एफ में कितना है. सो डी और एफ में हम देख लेते हैं 1 2 3 4 है, तो एच में भी 1 2 3 4. जी आना चाहिए, जी का 22 या 32. 22 सैलरी या 32 एज. सैलरी या 32 एज. 32 एज, 22 सैलरी वाला तो नहीं है, तो ये हो सकता है. और ओके, तो ये भी लग रहा है 1989 वाला भी लग रहा है मुझे, 1989. तो लास्ट ऑप्शन बनेगा हमारा. ठीक है, कि सारे फॉलो कर रहे हैं, बस लास्ट जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ये लास्ट ऑप्शन होगा. इसके आगे क्वेश्चन है क्या, नहीं है सर. तो ऐसा भी होता है, ठीक है, कि इतना बड़ा हमको पजल दे दे. हालांकि इतना बड़ा था नहीं, इतना हार्ड नहीं था. मैंने जानबूझकर इसको इसमें कंसिडर किया है, क्योंकि ऐसे पॉसिबिलिटीज़ आ जाते हैं और हम कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये जो पॉइंट है ना वो हमसे बन नहीं रहा है या सेट नहीं हो रहा है. ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया है कि फिर हम घूम जाते हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते कि यार गलत हो गया तो फिर क्या करेंगे. इसलिए ना मैं ये वाला डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर उसने क्वेश्चन में नहीं दिया है और सर्टेनिटी है तो उसे वैसे ही रखा जाए और उसको वही कंसिडर करके हम आगे सॉल्व करें. क्वेश्चंस पर जाए, देखे और लगा कर देखे, और थोड़ा सा भी हड़बड़ाए ना या डर ना जाए. ठीक है, और ऊपर से प्लस ये बात कि इतना सारा क्वेश्चन देखे. ठीक है, उसने सिर्फ 3 क्वेश्चन दिया था, हम इतना बना के भी सिर्फ 3 क्वेश्चन दिया, तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम जो है उसने ले लिया और हमें 2 मार्क्स तो कम दे दिया. पर वो एग्जामिनर है, हम क्या कर सकते हैं ना, उनको लेवल बढ़ानी तो वो इसी तरह लेवल बढ़ाएंगे. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा. ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. ठीक है, इस सेशन को, इस चैनल की लिंक को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दीजिए. तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए थैंक यू. कीप स्टडिंग. बेस्ट लक.